अगर आप अमीर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तब आपको मालियाती उमूर चलाने की तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। मालियाती तालीम की बुनियाद असासे और अखराजात के दरमियान फ़र्क जानने में है। असासा क्या है? हर वो चीज़ असासा कहलाती है जो आपकी जेब में पैसा मुंतकिल करे, और हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा बाहर लाए वो अखराजात कहलाती है। आपको असासे और अखराजात के दरमियान फ़र्क को लाजिम समझना चाहिए और असासे खरीदने चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये वो सब कुछ है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग माली जद्दोजहद करते रहते हैं क्योंकि वो एक सरमाए और एक ज़िम्मेदारी के दरमियान फ़र्क को नहीं जानते। अमीर लोग सरमाया हासिल करते हैं जबकि गरीब और मुतवासित तबका ज़िम्मेदारियां समेटता है और वो उन्हें सरमाया तस्वुर करते हैं। बहुत से लोग ये महसूस करने में नाकाम रहते हैं कि ज़िंदगी में ये बात इस कदर अहम नहीं कि आप किस कदर दौलत कमाते हैं, बल्कि अहम बात यह है कि आप किस कदर दौलत को संभाल कर रखते हैं। एक मर्तबा दौलत कमाने के बाद आप उस दौलत के साथ क्या करते हैं? अक्सर लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि इन्होंने ये सीखा होता है कि सख्त मेहनत कैसे की जाती है, लेकिन इन्होंने ये नहीं सीखा होता कि उनकी दौलत उनके लिए कैसे सख्त मेहनत से काम करती है। अमीर महज इसलिए अमीर होते हैं कि वो मुख्तलिफ मैदानों में ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं बानिस्बत ऐसे लोगों के जो माली तौर पर जद्दोजहद करते रहते हैं। लिहाजा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बहाल रखना चाहते हैं, तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप माली तौर पर तालीम याफ्ता हों। मालियाती तालीम हासिल किए बिना आप अमीर नहीं बन सकते। लोगों की अक्सरियत अपना ज़्यादातर वक्त अखराजात पूरे करने में सर्फ करती है, लिहाजा वो गरीब ही रहती है। बहुत से लोग उस बात का एहसास किए बगैर कि वो क्या कर रहे हैं जिम्मेदारियों के जाल में फंस कर रह जाते हैं क्योंकि वो माली तालीम से बहरामंद नहीं होते। ये पहलू घर की मिल्कियत के लिहाज से भी सच पर मबनी है। बहुत से लोग अपने घर को अपना अजीम असासा समझते हैं और इसे बेहतर और बड़ा करने में मसरूफ़ रहते हैं। हकीकत में वो असासा बनाने की बजाय घर को एक मुस्तकिल खर्च का ज़रिया बना रहे होते हैं। हम किसी पेशे को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं, लिहाजा हम दौलत के लिए काम करते हैं। मेरी राय ये है कि ये भी इतना ही ज़रूरी है कि ये सीखा जाए कि दौलत आपके लिए कैसे काम करती है। आप वही कुछ बनते हैं जो कुछ मुताला करते हैं। बिलफर्ज आप जो कुछ सीखते हैं उससे मुहतात रहें, क्योंकि आपका जहन उस कदर पुरकुव्वत है कि आप वही कुछ बनते हैं जो कुछ आप अपने जहन में डालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पकवान पकाने के बारे में मुताला करते हैं, तब आप एक बावर्ची बनने के रुझान के हामिल बन जाते हैं। अगर आप एक बावर्ची के तौर पर मज़ीद काम नहीं करना चाहते, तब आपको किसी और चीज़ का मुताला करने की ज़रूरत होगी। जब दौलत का मामला आता है, तब लोगों के पास आम तौर पर एक बुनियादी फार्मूला होता है जो वो स्कूल में सीखते हैं, और वो ये है, दौलत के लिए काम करो। मुझे ऐसे लोगों को देखकर हमेशा दुख और सदमा पहुंचता है जो स्टॉक्स या जायदाद की खरीदारी तो करते हैं, लेकिन कभी भी अपने अजीम तरीन सरमाए में सरमायाकारी नहीं करते। अपने जहन में आपका अजीम तरीन सरमाया एक आपका वक्त है जो आपका पेश कीमत सरमाया है। दूसरा, सीखने का अमल। पहले तालीम में सरमायाकारी करें। हकीकत में वाहिद हकीकी सरमाया जिसके आप हामिल हैं वो आपका दिमाग है, इंतहाई पुरकुवत हथियार जिस पर हमारी हुक्मरानी है। हम में से हर एक के पास हक इंतखाब मौजूद है कि उस वक्त हम अपने में क्या डालते हैं जब हम काफ़ी बड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग सरमायाकारी का आगाज़ करते हैं बजाय उसके कि पहले सरमायाकारी के बारे में कुछ सीख लें। यही बुनियादी वजह है कि मैं मुसलसल लोगों की हौसला अफजाई करता हूँ कि वो स्टॉक्स, जायदाद की खरीदारी या दीगर मार्केटों की बजाय अपनी माली तालीम में ज़्यादा सरमायाकारी करें। मेरे इल्म में ये हकीकत आई है कि मैं ऐसे लोगों को जितनी ज़्यादा तालीम देता हूँ जो तालीम हासिल करने के ख्वाह हैं, इसी कदर ज़्यादा मैं भी सीखता हूँ। अगर आप दौलत के बारे में सीखना या तालीम हासिल करना चाहते हैं, तब उस बारे में किसी को सिखाएं। आप जिस कदर जल्द अपने आप को तरबियत से आरास्ता कर लेते हैं, दौलत एक पर कुव्वत ताकत है। बदकिस्मती से लोग दौलत की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी माली ज़हानत कमज़ोर है तो दौलत आपको कुचल कर रख देगी। ये आपकी निस्बत स्मार्ट तर होगी।
اگر دولت آپ سے اسمارٹ تر ہوگی تب آپ زندگی بھر اس کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ دولت کا آقا بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے اسمارٹ تر بنیں، تب دولت وہ کچھ کرے گی جو کرنے کے لیے آپ اسے بتائیں گے۔ یہ آپ کی تابعداری کرے گی اور آپ اس کا غلام بننے کی بجائے اس کے آقا ہوں گے۔ یہ ہے مالی ذہانت۔ اگر آپ دولت اور سرمایہ کاری کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میدان کے کسی ماہر کو تلاش کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس میدان میں تعلیم یافتہ بنانے کا آغاز کر دیں، یا اس موضوع پر کسی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔